समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोक्खदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स पुण्यं चे पुरुषो कैरातेता पुनः पुनः तम्मे चन्दं कैरात सुखो पुण्यसहो जय। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुवाख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक पूजनीय संघ को त्रिबार वंदना। विशेषतः विहार में जो बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन दिवस के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में जो आए हुए पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन को अच्छे बनाने के लिए, सुख शांतमय बनाने के लिए ढेर सारे उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के जो उपदेश है हमारे जीवन के लिए है, हमारे जीवन सुख और शांतमय बनाने के लिए है। तो ऐसे ढेर सारे उपदेशों में एक उपदेश तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। पुण्य बोले तो जो शरीर से हम अच्छे अच्छे जो काम करते हैं, वाणी से जो अच्छे अच्छे हम बोलते हैं, मन से जो अच्छे अच्छे सोचते हैं, वो पुण्य, वो धम्म। जिस काम करने से अभी भी हमारा कल्याण होगा, बीच में भी हमारा कल्याण होगा, अंत तक हमारा कल्याण होगा, ऐसे काम को पुण्य कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, एक बार किया बस हो गया, ऐसा नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम खाना खाए तो एक बार खा लिया और ज़्यादा ही खा लिया, बस हो गया, अभी मैं 7-8 दिन नहीं खाऊंगा या 1-2 महीना नहीं खाऊंगा या हो गया जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं होता। हाँ, अभी खाया तो शाम को खाते हैं या कल को खाते हैं, बार बार बारंबार खाते हैं। वैसे ही ये पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या आशा रख सकते हैं, क्या इच्छा रख सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्य शौचयो, उच्चतः के सुख मिलता है, सही मायने में सुख मिलता है। बाह्य रूप से जो आंखों से अच्छा देखा, अरे वाह, वो थोड़ी देर के लिए सुख है। खाने को अच्छा अच्छा खाना मिला, वो भी थोड़ी देर के लिए सुख है। अनेक तरह के धन संपत्ति, गाड़ी बंगला मिला, वो भी थोड़ी देर के लिए सुख देता है। मगर सही मायने में जो पुण्य करता है, जो धम्म करता है, उसे उच्च
उच्चतः के सुख मिलता है, आदि मध्य अंत पर्यंत तक सुख मिलता है। सुख हर किसी को पसंद है। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो कहे कि मला सुख नको पाहिजे, मुझे सुख नहीं चाहिए, दुख ही ठीक है, चिड़चिड़ी ठीक है, कोई नहीं कहेगा। सबको सुख पसंद है। तो सुख पसंद है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कम से कम ये जो हम दैनिक रूप से करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, ये 3 माध्यम द्वारा, शरीर, वाणी, मन द्वारा पाप नहीं करना चाहिए, अकुशल नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने पंचशील प्रार्थना किया। पंचशील में भी 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए। इसी में भी ये जो शरीर से, वाणी से जो नहीं करना, यही बातें आते हैं। तो इसको फिर से एक बार याद करते हैं कि ये हमें करना नहीं है, ये बुद्ध वाणी है। सबसे पहले ये शरीर से कम 3 पाप नहीं करना। पानातिपाता, हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना, अदिन्ना दाना, चोरी नहीं करना, बिना दिए कुछ भी उठा के नहीं लेना, कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार, व्यभिचार नहीं करना। ये 3 चीज शरीर से पालन करना है। वाणी से 4 पाप नहीं करना। मुसावादा, असत्य, झूठ नहीं बोलना। पिसून वाचा, चुगली, जो अनेक हो न हो हर तरह की बातें लगा के मिले हुए को, मतलब जो बातें लगा के फाड़ देते हैं ना, उन लोगों में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, तो ऐसी चुगली नहीं करना चाहिए। तीसरा, कड़ा अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज के शब्द नहीं बोलना चाहिए। और चौथा, निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए कि अमुक ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है। हम बातें करते हैं तो कितना भी लोगों के अच्छा बोले, तुरंत ऑटोमेटिक वो बुराई आना शुरू हो जाता है। जब भी बुराई आए तो याद करना, ये निंदा है। निंदा अकुशल है, अकुशल पाप है, पाप दुख का कारण है। इसलिए ये वाणी से ऐसा अकुशल नहीं करना। और ये मन से भी हमेशा हम सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ख्यालों में खोटे रहते हैं। अभी धम्म देशना सुनते समय भी किसके मन में क्या क्या आ रहा होगा, या न जाने कहाँ कहाँ खोया होगा, है ना। तो मन को दूसरे को ही नहीं देख सकता, इसलिए मन में हर तरह का विचार भाव आते रहते हैं। इसलिए कम से कम तथागत बुद्ध कहते हैं 3 चीजों से बचना है। अभिजा, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि। मतलब मन में लोभ नहीं आना चाहिए। दूसरों के अच्छे देख के या अच्छे चीज देख के, अरे वाह ये कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ऐसा लोभ चित्त रख के काम नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। फिर मन में चिड़चिड़ापन, द्वेष, क्रोध नहीं आना चाहिए। छोटे लोगों ने कितना भी अच्छा हमें किया हो, वो सारे भूल के अगर थोड़ा भी बुरा किया हो, वही याद करके हम गुस्सा करके बैठते हैं, द्वेष करके बैठते हैं। ऐसा गुस्सा आया, ऐसा दोष आया, द्वेष आया, तो याद करना ये अकुशल है, पाप है, दुख का कारण है। और मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। सही को गलत, गलत को सही नहीं समझना चाहिए। तम्म को पाप, पाप को तम्म नहीं समझना चाहिए। मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें बार बार तम्म की बातें सुनना चाहिए, तम्म देशना सुनना चाहिए, तम्म की बातें पढ़ना चाहिए। हर तरह से तम्म की शिक्षा लेंगे, परियति आएंगे, तो ये मिथ्या दृष्टि भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा।
तो ये पाप हमें नहीं करना। हमेशा अकुशल से दूर रहेंगे तो दुख और पाप से दूर रहेंगे। तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने जिस तरह प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों को शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, वैसे ही गृहस्थाश्रम में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को दान शील भावना का उपदेश देते हैं। अगर पुण्य करना चाहिए, अगर पुण्य करना है तो दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। दूसरा, शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील को पालन करना चाहिए, अच्छे आचरण को पालन करना चाहिए। जैसे पंचशील प्रार्थना किया, ये सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये पालन करने के लिए है। प्रार्थना करना बोले तो मन को और सशक्त करने के लिए, संकल्प बढ़ाने के लिए, या कभी भी वैसा पाप होने को आए तो नहीं, मैंने शील याचना किया है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो याद दिलाने के लिए। मतलब शील हमेशा पालन करना है। फिर भावना विरता होन्तु, ध्यान भावना हमेशा करना चाहिए। एक तो मन चंचल है, एक जगह पे टिके नहीं रहता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसमें हम चाहते हैं वहीं भी मन टिके नहीं रहता। अभी बिहार आए हैं, बिहार में एंटरटेन करने के लिए आए हैं क्या? नहीं, पूजने भिक्षु संघ आएंगे, धम्म देशना सुनेंगे करके आए, फिर भी धम्म देशना सुनने को कितना कठिन है, मन कितना बाहर बाहर जाता है। इसलिए मन बड़ा ही चंचल है। तो वो चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, समाधि में लाने के लिए, और अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए। जब जब भी समय मिले एकाग्र होके ध्यान भावना करना चाहिए। अगर पुण्य करना है, पुण्य होते रहना है, तो ये दान, ये शील, ये भावना हमें करना है। अभी एक उदाहरण देते हैं तथागत बुद्ध के समय के। एक बार तथागत बुद्ध के सामने कौशल देश के राजा प्रसेनजीत आके पूछते हैं, वो भगवान, आप जब भी धम्म देशना देते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, ये दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। आपके शिष्य भिक्षु भिक्षुनियाँ भी उपदेश देते समय दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। वास्तव में दान किसे देना चाहिए, दान कहाँ देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, यत् चित्त पसीदति तत्थ दातव्यम्, कि दान ऐसा नहीं कि बिहार में आके दो, बनते कोई दो, बुद्ध कोई दो, हाँ यही दो वही दो, ऐसा नहीं। जहाँ मन प्रसन्न होता है, जहाँ दान देने से आपको अच्छा लगता है, वहाँ दान दो। कहीं बाहर गए, मांगने वाला आए, उन लोगों को दो। कहीं कुत्ते मिला, उसको खाने दो, या कुछ भी, कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ दो। फिर कौशल राजा पूछते हैं, हो भगवान, कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? तब तथागत बुद्ध कहते हैं, महाराज, पहले का प्रश्न और अभी का प्रश्न में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। कहाँ दान देना चाहिए? जहाँ मन प्रसन्न हो वहाँ दान दो। मगर कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? तो जहाँ शीलवान हो, जहाँ गुणवान हो, जहाँ अच्छे व्यक्ति हो, और जहाँ दान देने से ज्यादा उसका सदुपयोग हो, ऐसी जगह पे दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। जैसे एक धान के बीज को अच्छे खेतों में लगाएंगे तो वहाँ अच्छे से धान फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को जहाँ कंकर है या बालू है, ऐसी जगह पे रेती में लगाएंगे तो धान तो फलेगा, पर मुश्किल से कम ही फलेगा। मगर वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए पानी में लगाएंगे
तो वो धान के बीज भी बहा के लेके जाएगा, कुछ भी नहीं फलेगा। वैसे ही दान भी अच्छे बीज है, अच्छे शीलवान गुणवान को देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। शीलवान गुणवान नहीं है, चलो वो भीख मांगने वाले को भी दान दिया, अभी क्या पता बाद में वो दारू पिए, शराब पिए या कहीं जाके झगड़ा करके बैठे, है ना। उन लोगों को दान देने से भी पुण्य मिलता है, पर थोड़ा कम मिलता है। और जिसको नहीं देना चाहिए उन लोगों को दान देने से पुण्य तो कहाँ पाप का भी भागीदार होना पड़ता है। मतलब दान भी सोच समझ के अच्छे जगह पे अच्छे प्रयोजन के लिए दान देना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का धम्म ही पंजावंत स्वयं धम्मो, प्रज्ञावानों के लिए है ये धम्म। अभी कोई एक व्यक्ति जो सारे लोगों को धमकाता हो, मारता हो, गुंडागर्दी करता हो, और वही व्यक्ति ने मुझे बहुत बड़ा उपकार किया करके 1-1 लाख रुपए का पिस्तौल दान दिया, तो पुण्य मिलेगा क्या? 1 लाख रुपए का, या 50,000 का इतना बड़ा तलवार दान दिया तो, है ना। अभी ये भोजन दान देना भी पुण्य है ना, पुण्य है ना, पुण्य है करके हम दान देते हैं। मगर जिसको डायबिटीज हुआ उसको जबरदस्ती भात भोजन, है ना, जबरदस्ती खिलाया तो पाप होगा कि पुण्य होगा? इसलिए देख के दान देना चाहिए, अच्छे जगह पे अच्छे प्रयोजन के लिए दान देना चाहिए, उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। ये बौद्ध जगत में बहुत ही प्रसिद्ध एक ग्रंथ आता है, मिलिंद प्रश्न। राजा मिलिंद अनेक तरह से नागसेन बनते को पूछते हैं, ये बुद्ध धम्म संबंधी, व्यवहारिक संबंधी, और नागसेन बनते हर तरह से जवाब देते हैं। तो वहां राजा मिलिंद भी पूछते हैं कि कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो नागसेन बनते बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि हम पशु पंछियों को भी दान देते हैं, उसका भी पुण्य है। मगर सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी बुरे से बुरे एक इंसान को दान देना, उसका पुण्य ज्यादा है, क्योंकि इंसान चेतनशील प्राणी है। पशु पंछी जमीन में पड़ा हुआ कुछ भी खा सकते हैं, इंसान नहीं खा सकता। और बुरे से बुरे सैकड़ों इंसान को दान देने से भी अच्छे बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना, उसका पुण्य ज्यादा है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसान को दान देने से भी जो अच्छे है, जो शीलवान है, जो गुणवान है, उसको दान देना, उसका पुण्य ज्यादा है। और उससे भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित श्रोतापत्ति व्यक्ति को, सकृतागामी व्यक्ति को, अनागामी व्यक्ति को, अरहत व्यक्ति को दान देना, उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। और उससे भी प्रत्येक बुद्ध को दान देना ज्यादा पुण्य रहता है। और सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो उतना लेखा जोखा भी नहीं होता, इतना ज्यादा होता है। इसलिए दान देना पुण्य है। कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा, वो सोच समझ के दान देना चाहिए। बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय। इसलिए बुद्ध ने हर इंसान को पुण्य करने का उपदेश दिया है, बार बार करने का उपदेश दिया है। जो इंसान पुण्य करेगा उसको ही सही रूप में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। तो हम भी सुख प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, धम्म कर सके, दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम।